की जो कहानी है वो एक राजा की है जिसकी 4 रानियां थी। और हम इस कहानी में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी रानी राजा का कब साथ छोड़कर जाती है। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी के अंत में आप पाएंगे कि राजा कोई और नहीं, आप खुद हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। कि एक बार एक राजा था जिसकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़े लाकर देता, बेहतरीन खाना खिलाता और वो जो भी सबको उसे लाकर देता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और उसका आसपास हर जगह, हर राज्य में बखान करता था। मगर उसे एक डर था कि वो एक दिन उसे छोड़कर कहीं और जरूर चली जाएगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो उसे बताता था, ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी, जो राजा के लिए सबसे ज्यादा वफादार थी, उसने राजा की राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद की थी। मगर वह अपनी उस पत्नी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, कभी कोई चीज, कभी कोई खुशी नहीं देता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया था कि उसके पास बहुत कम समय है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही किया है और सबसे बेहतरीन चीजों से तुम्हें नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बात पर राजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल में खंजर घोंप दिया हो। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। जिंदगी बहुत अच्छी है, जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूंगी। अब राजा का दिल बैठ गया और वह ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा कि हमेशा जरूरत के वक्त मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने मेरा साथ भी दिया है, तो अब मैं जब मरने जा रहा हूँ तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ आओगी? माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़कर आ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं वहाँ वहाँ आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो इसके पीछे उसकी पहली पत्नी खड़ी थी, जिसका उसने कभी ध्यान नहीं रखा था, कभी प्यार नहीं किया था और जो कि बहुत कमजोर हो चुकी थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब तुम्हें बेहतर मैं बना सकता था, तुम्हारा बेहतर ध्यान रख सकता था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे साथ है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसंद होती है, जो चीज हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखती है, हम हमेशा उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि जो हमारी चौथी पत्नी है, यानी हमारा शरीर, हम चाहे इसे कितना भी सजा धजा लें, इसे कितना भी दिल लगा लें, मृत्यु के समय ये हमारा साथ छोड़कर हमेशा जाएगी ही जाएगी। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और धन दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये धन दौलत किसी और को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, सगे संबंधी हैं। चाहे वो कितना भी हमारा साथ क्यों ना दे, ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें हमारे शमशान तक ही साथ आएंगे, उससे आगे नहीं। मगर हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर धन दौलत, ताकत और अहंकार के चक्कर में बेध्यान हो जाती है। मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो हम जहाँ जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसीलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और हाँ, आज से ही इसका ध्यान रखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर